नमस्कार। कमला देवी सिंह कॉलेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर से मैं घनश्याम चोइल आपको इतिहास के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। अभी हम मारवाड़ का जो राठौड़ वंश पढ़ रहा था, उसके जो शुरुआती शासक है उनके बारे में चर्चा की। फिर बाद में क्रमबद्ध रूप से हम एक एक शासक के बारे में पढ़ते हुए काफी आगे तक आ गए थे। तो कल हमने लास्ट में पढ़ा था अजीत सिंह के बारे में। तो अजीत सिंह के अंतिम तौर पर मैंने आपको बताया था कि उसकी हत्या उसके पुत्र भक्त सिंह ने कर दी। तो भक्त सिंह था वो मारवाड़ के राठौड़ वंश का दूसरा पितरहंता था। तो वहां पर भक्त सिंह को शासक ने बना करके राठौड़ी सरदारों ने भक्त सिंह के स्थान पर भक्त सिंह के छोटे भाई जिसका नाम आता है अब्बे सिंह, उस अब्बे सिंह को शासक बना देते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे अब्बे सिंह के बारे में। तो कंटिन्यू शुरू करता हूं। महाराजा अब्बे सिंह। महाराजा अब्बे सिंह। महाराजा अब्बे सिंह के बारे में अगर जानकारी रखे ना, तो सबसे पहले आप नोटिस करना कि इनका एक दरबारी कवि था जिसका नाम आता है करणी दान। दरबारी कवि था करणी दान। इस करणी दान ने महाराजा अब्बे सिंह के दरबार में रहते हुए इनके संरक्षण में सूरज प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की थी। ध्यान रखना, सूरज प्रकाश ग्रंथ है, उसकी रचना किसने की थी? करणी दान ने। सबसे महत्वपूर्ण यह बात है। और दूसरी, महाराजा अब्बे सिंह के काल में राजस्थान के इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना घटती है। उस घटना के बारे में हम चर्चा शुरू करते हैं। उस घटना को कहा जाता है खेजड़ली आंदोलन। घटना का नाम है खेजड़ली आंदोलन। और ये जो खेजड़ली के जो आंदोलन है या खेजड़ली की जो घटना है, इस घटना की बात करें तो ये घटना घटी थी आपके 12 सितंबर 1730 ईस्वी को। किस तिथि को? 12 सितंबर 1730 ईस्वी को। या आप ये ध्यान रखना, भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन यह घटना घटी थी। हिंदू संवत के अनुसार देखें, हिंदू महीनों के अनुसार तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष दशमी, और ईस्वी सन के हिसाब से बात करें तो 12 सितंबर 1730 ईस्वी को घटना घटी थी। उस घटना का नाम आता है खेजड़ली आंदोलन। अब बात करें ये खेजड़ली आंदोलन था क्या, ये क्या घटना थी, तो ध्यान रखना, महाराजा अब्बे सिंह निर्माण करवा रहे थे महलों का जो निर्माण करवा रहे थे। तो महलों का जो चुनाई का काम हो रहा था, उसके लिए महाराजा को जरूरत थी कच्चे चुनने की। तो कच्चा चुना तो इनको मिल गया था, लेकिन उस चुन्ने को पकाने के लिए ईंधन की जरूरत थी, बोले तो लकड़ी की जरूरत थी। और इस समय यहाँ जोधपुर के अंदर या मारवाड़ का जो राठौड़ों का राजघराना था, इसमें इतना ईंधन था नहीं कि उस कच्चे चूने को पका सके। तो इस स्थिति के अंदर महाराजा अब्बे सिंह ने अपना जो इनका हाकिम था, उस हाकिम को आदेश दिया। हाकिम का नाम आता है आपके गिरधर दास। हाकिम का नाम आता है गिरधर दास। और गिरधर दास को बताया गया कि आप जाइए और खेजड़ली गांव है, वहां पर अत्यधिक मात्रा के अंदर खेजड़ी के वृक्ष है, आप उनको काट करके लेके आइए। तो ये हाकिम गिरधर दास अपने सिपाहियों के साथ में खेजड़ली गांव के अंदर आता है। किस गांव के अंदर? खेजड़ली के अंदर। और ये बात करें कि खेजड़ली गांव है कहां पर, तो ध्यान रखना, वर्तमान में ये गांव आता है जोधपुर के अंदर। यहां आता है और एक तालाब होता है। उस तालाब के जो ओरण था, अंगूर था, उसके अंदर जो खेजड़ी के अत्यधिक मात्रा के अंदर जो वृक्ष थे, उन वृक्षों को काटना शुरू कर दिया था। सुबह का समय था, 9-10 बजे पेड़ कट रहे थे। अब पेड़ कटने की आवाज सुनती है एक महिला, और उस महिला का नाम आता है अमृता देवी। नाम आता है अमृता देवी, और ये थी जाति से बिश्नोई।
खाना बना रही थी, इसकी 2 बच्चियां थी, वो बाहर खेल रही थी। इसने पेड़ों को कटने की आवाज सुनी। पेड़ों कटने की आवाज सुनी तो इसने घर से बाहर निकल करके देखा कि भाई पेड़ कहां पर कट रहे हैं, ये कट कट की आवाज कहां से आ रही है। तो ये वहां पर जाती है, तो वहां पर जो राजा के जो सैनिक थे, सिपाही थे, वो पेड़ काट रहे थे। तो उनको मना किया कि साहब आप किसने आदेश दिया इन पेड़ों को काटने के लिए। तब सैनिकों ने कहा कि हमें तो हाकिम सर का आदेश है। तो हाकिम से जाकर के पूछा, तो हाकिम ने महाराजा अभय सिंह का नाम ले लिया कि उनके कहने पर हम आए हैं और वहां पर महलों का निर्माण करवाना है। तो चूना है वो कच्चा है, उसको पकाने के लिए ईंधन की जरूरत है, इसलिए यहाँ पर अधिक मात्रा में पेड़ है तो काटने आए। तब अमृता देवी ने कहा कि हम इन पेड़ों को अपने बच्चों की तरह पाल पोस करके इनको बड़ा किया है, हम इनको ऐसे नहीं काटने देंगे। गिरधर दास अमृता देवी के बीच में काफी बहस होती है, ये कहती है कि नहीं काटने देंगे, गिरधर दास कहता है हम काटेंगे। तब अमृता देवी वहां पर पेड़ से लिपट जाती है और कहती है कि सिर सांटे रूख रे तो भी सस्तो जान। बोले तो अगर शीश कट जाए और वृक्ष बच जाए तो भी ये मतलब है आज की परिस्थितियों के अंदर है सस्ता है कि एक आम आदमी के जीवन के मुकाबले पेड़ का जीवन है वो सस्ता है। ऐसी बात कह करके अमृता देवी पेड़ से लिपट जाती है। तो गिरधर दास के जो साथ में जो आए हुए थे वो गिरधर दास का आदेश पाकर के इस पर कुल्हाड़ी से वार करते, इसके दोनों हाथ काट देते, लेकिन फिर भी ये दूर नहीं हटती है। तो फिर आदमी इसके गर्दन पर कुल्हाड़ी चलाते, गर्दन भी कट जाती है, इस प्रकार से इसकी मृत्यु हो जाती है। अब जब इसकी मृत्यु को देखा तो इसकी जो 2 पुत्रियां थी वो दोनों पुत्रियां भी आ जाती है, वो भी पेड़ों से लिपट जाती है। गिरधर दास के जो साथ में जो आए हुए थे सैनिक, उन्होंने इनको भी काट दिया था। अब जब पुत्रियों को देखा, अमृता देवी को देखा, तो अन्य जो महिलाएं थी वो भी आ गई थी। ऐसे करते करते यहाँ पर 63 महिलाएं थी, उन महिलाओं ने बलिदान दे दिया था इन पेड़ों को बचाने के लिए। अब क्या होता है कि यहाँ से 63 नहीं थे, 69 महिलाओं ने बलिदान दे दिया था। अब ये बात पहुंच जाती है धीरे धीरे पुरुषों तक। तब एक व्यक्ति आता है जो अमृता देवी का था पति, और उस पति का नाम था रामोजी बिश्नोई। रामोजी बिश्नोई खेत में गए हुए थे, वो आते हैं और वो देखते हैं कि घर के अंदर पत्नी तो है नहीं, खाना आधा बनाया आधा बनाया नहीं, गई कहां पर है। तब इधर उधर पूछते हैं तो पता चलता है कि वो तो वहां उस तालाब के अंदर गई है, पेड़ कट रहे थे तो उनको रोकने के लिए गई है, और वहां पर जो राजा के सिपाही थे उन्होंने उसकी हत्या कर दी। तो पुत्रियों को पूछा तो बताया वो भी वहां पर गई है, तो उनकी भी हत्या कर दी। फिर रामोजी सोचा अब मैं भी अकेले जीव करूं, भाई कौन मेरे को खाना बना करके खिलाएगा, मैं भी जाता हूं पीछे पीछे। ये भी चला जाता है, रामोजी विष्णु भी वहां पर जाकर पेड़ों से लिपट जाता है। और ऐसा करते करते 69 महिलाओं ने और 294 पुरुषों ने पेड़ों को बचाने के लिए बलिदान दे दिया था। कुल ध्यान रखना 363 लोगों ने वृक्षों को बचाने के लिए बलिदान दिया। इस बात का जब समाचार मिलता है महाराजा अभय सिंह को, तब महाराजा अभय सिंह आदेश देता है गिरधर दास को, और आदेश देकर के यहाँ पर पेड़ों को काटने से रुकवाता है। और अभय सिंह स्वयं आकर के यहाँ से खेजड़ली गांव के अंदर एक पार्क के रूप में इसे विकसित करवाता है। फिर बाद में यहाँ पर वृक्ष संगन मात्रा के अंदर अभय सिंह ने लगवाए थे। अब इस अमृता देवी को ये जो वृक्षों को बचाने के लिए जो बलिदान की जो प्रेरणा मिली, इस प्रेरणा की बात करा तो अमृता देवी को ये प्रेरणा मिली थी चिपको आंदोलन से। किससे मिली थी? चिपको आंदोलन से। तो ध्यान रखना ये जो चिपको आंदोलन है, ये आंदोलन चला था आपके उत्तराखंड में। कहां पर चला? उत्तराखंड में। किसके नेतृत्व में चला? तो ध्यान रखना चिपको आंदोलन चला था सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व के अंदर। भारत के अंदर सबसे पहले सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में पेड़ों को बचाने के लिए आंदोलन चलाया गया था। और राजस्थान के अंदर अमृता देवी के नेतृत्व में 363 लोगों ने बलिदान दिया।
ये जो इस प्रकार से पेड़ों को बचाने के लिए जो बलिदान देने की जो घटना है, इस प्रकार की जो घटनाएं होती है, उस घटना को जो विष्णु समाज है वो विष्णु समाज कहता है साका या खडाना। साका या खडाना। बोले तो विष्णु समाज द्वारा वृक्षों को बचाने के लिए दिया जाने वाला बलिदान होता है, वो बलिदान साका या खडाना कहलाता है। और ये घटना घटी थी भाद्रपद शुक्ल दशमी। तो प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को या खेजड़ली गांव के अंदर विश्व का सबसे बड़ा वृक्ष मेला लगता है। विश्व का सबसे बड़ा वृक्ष मेला लगता है, ये ध्यान रखना। और ये जो 12 सितंबर है, इस 12 सितंबर की ये जो तिथि है, इस तिथि को इतिहास में याद रखने के लिए सन 1978 में, कब की बात है, सन 1978 ईस्वी में प्रतिवर्ष 12 सितंबर को, ध्यान रखना, प्रतिवर्ष 12 सितंबर को खेजड़ली दिवस मनाया जाना प्रारंभ किया है। ये भी ध्यान रखना आप, खेजड़ली दिवस मनाया जाता है 12 सितंबर को। और विश्व का सबसे बड़ा जो वृक्ष मेला है वो लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। इस गांव का अंदर खेजड़ी के वृक्ष अधिक थे, इस कारण इस गांव का नाम पड़ा था खेजड़ी। अब बात करते हैं अमृता देवी की। अमृता देवी इस घटना के कारण काफी चर्चित हो गई थी, तो उसके कारण राजस्थान सरकार ने इस अमृता देवी के नाम को इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखते हुए पर्यावरण संरक्षण के लिए इसके नाम से एक पुरस्कार की शुरुआत की है। और वो पुरस्कार शुरू हुआ है आपके 1994 के अंदर। प्रतिवर्ष 12 सितंबर को यह पुरस्कार दिया जाता है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित पुरस्कार है। और उस पुरस्कार का नाम है अमृता देवी वन एवं वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार, वन एवं वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार। और इसकी शुरुआत हुई 1994 के अंदर। अब ये जो पुरस्कार है, ये पुरस्कार अगर किसी संस्था को प्रदान किया जाता है तब उस संस्था को 1 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र मिलता है। उसी के ही स्थान पर अगर यही पुरस्कार संस्था के स्थान पर किसी व्यक्ति को दिया जाता है तब उसको राशि मिलती है 50,000 रुपए की। देखो, संस्थान को भी यह पुरस्कार दिया जाता है, व्यक्ति को भी यह पुरस्कार दिया जाता है। संस्थान को देते हैं 1 लाख रुपए राशि, व्यक्ति को मिलता है तब 50,000 राशि मिलती है। राजस्थान के अंदर पहला अमृता देवी वन संरक्षण, वन एवं वन्य जीव संरक्षण जो पुरस्कार है, वो पुरस्कार मिला था जोधपुर का एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति का नाम है गंगाराम बिश्नोई। किसको मिला था? गंगाराम बिश्नोई को ये पुरस्कार मिला था, ये भी ध्यान रखना। अब देखो, खेजड़ी से संबंधित बात है, ये थोड़ी सी इस खेजड़ी से बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ये जो खेजड़ी है, खेजड़ली, यहाँ पर खेजड़ी के वृक्षों को बचाने के लिए बलिदान हुआ था। तो हम प्रतिवर्ष ये जो खेजड़ी वृक्ष होता है, इस खेजड़ी वृक्ष की करते हैं पूजा। किसकी पूजा करते हैं? खेजड़ी वृक्ष की। अब बात करें खेजड़ी वृक्ष की पूजा कब की जाती है, तो ध्यान रखना, खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है विजयदशमी के दिन। विजयदशमी या आप ये कह सकते हो दशहरे के दिन इसकी पूजा की जाती है। अब बात करें ये जो विजयदशमी है या दशहरा है, ये कब आता है, तो ध्यान रखना, ये त्योहार आता है आश्विन माह के अंदर शुक्ल पक्ष दशमी, आश्विन शुक्ल दशमी के दिन। और इस दिन खेजड़ी वृक्ष की जाती है पूजा। दशहरा मनाते हैं ना, उस दिन खेजड़ी वृक्ष की करते हैं पूजा। और ये जो विजयदशमी है, दशहरा है, इस दिन आप लोग लेल टास
अगर पक्षी के दर्शन करते हैं तो वो अत्यंत शुभ माना जाता है। बोले तो दशहरे के दिन लेलटान से जो पक्षी होता है उसके दर्शन शुभ माने जाते हैं। ये था आपके अभ्यासी। तो सबसे महत्वपूर्ण है ध्यान रखना कि जो खेजड़ली है यहाँ पर घटना घटी थी 12 सितंबर 1730 ईस्वी को। और ये जो प्रतिवर्ष यहाँ पर जो वृक्ष मेला लगता है वो वृक्ष मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। और इस तिथि 12 सितंबर को याद रखने के लिए सन 1978 से प्रतिवर्ष 12 सितंबर को खेजड़ली दिवस मनाया जाना प्रारंभ किया गया था। और यहाँ पर ये जो भाद्रपद शुक्ल दशमी को ये जो मेला लगता है वृक्ष मेला है ये विश्व का सबसे बड़ा वृक्ष मेला है। और ये था आपके अमृता देवी के नेतृत्व में हुआ जो बलिदान था। ध्यान रखना महाराजा अभय सिंह के काल के अंदर ये घटना घटी थी। हाँ, अब महाराजा अभय सिंह के पश्चात जो अगले शासक है भक्त सिंह है, राम सिंह है, विजय सिंह है, उनके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और ये जो चैनल है कमला देवी सिंघवी कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कुचेरा, इस चैनल को आप अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।